श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जनशासनं सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरस्वं मध्यस्य भावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वेत्सायाणं नमो लोय अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान अमित गति स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह चिन्हवाणी। भव्यात्मा, जीवन हमने मनुष्य का प्राप्त कर लिया, पर जब से हम जी रहे हैं पता नहीं भीतर एक तनाव, एक चिंता सी बनी रहती है। जब से हमने इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद अपना होश संभाला है, तब से लगभग कुछ ना कुछ हमारे भीतर एक बेचैनी, एक चिंता, एक विकल्प किसी ना किसी बात का बना ही बना रहता है। खूब प्रयास करते करते वर्ष बीत गए कि मैं उस चिंता से, उस आकुलता से, उन परेशानी से दूर हो जाऊं, पर शायद आज तक उन चिंता तनाव से मैं दूर नहीं हो पाया। कारण एक ही रहा कि हम आज तक उस चिंता, तनाव या बेचैनी को समझ नहीं पा रहे कि ये हो क्यों रही है। ऐसा कौन सा कारण है, ऐसा कौन सा कारण मेरा हो रहा है, या ऐसा कौन सा कार्य हो रहा है जिसके कारण मैं बहुत अच्छे से अपने जीवन को बिताना चाहता हूं, पर अच्छा क्यों नहीं हो पा रहा। जिस सुख, शांति और आनंद की मैं खोज कर रहा हूं, जितनी जितनी मैं उसकी खोज करता हूं, पता चलता है उतनी उतनी बेचैनी और उतनी उतनी चिंता मेरे भीतर होती है। ये ऐसा क्यों हुआ? अन्य कोई बाहर का कारण नहीं था, अपितु उस क्रिया से, उस कार्य से, उस कारण से, उस व्यक्ति से मैं इसलिए आनंदित और सुखी नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि मात्र उसके प्रति मेरा लगाव नहीं था, मेरी लगन नहीं थी उस कार्य में,
और जब तक उस कार्य के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति मेरी लगन, मेरा समर्पण नहीं होगा, तब तक विश्वास मानना उस क्रिया में, उस स्थान में और उस व्यक्ति के साथ हमें कभी आनंद नहीं आ सकता। भले ही वह क्षणिक आनंद हो, क्षणिक इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला सुख क्यों ना हो, उसे भी प्राप्त करने के लिए हमें उसके प्रति कथनचित समर्पण, कथनचित लगन और लगाव होना आवश्यक होता है। तब वह कार्य करने में माँ हमें आनंद आता है। ये पक्का है। सबका उस लगन का या सबका लगाव का या समर्पण का स्थान भिन्न भिन्न हो सकता है। किसी को गाने में आनंद आता है, किसी को पेंटिंग बनाने में आनंद आता है, किसी को इधर उधर की गप्पे लगाने में ही आनंद आता है। पर माँ समझना, भोजन भी बनाने में तभी आनंद आता है जब उस भोजन बनाने के प्रति तुम्हारी लगन हो। अगर लगन नहीं है, अब ठीक है, खिलाना है, पक्का मानना, ना आप सुखी आनंदित रह सकते हैं, ना घर का कोई सदस्य सुखी रह सकता। क्योंकि जितनी लगन से, जितने समर्पण से आप भोजन बनाओगे, वह भोजन उतना अच्छा, उतना स्वादिष्ट बनेगा। और मात्र चलो ठीक है, करना है, ऐसा भोजन बनाओगे तो भोजन ना आप स्वादिष्ट बना पाओगे, ना खाने वाला उसे चाव से खा पाएगा। जब बेमन से काम करते हैं तो उसका सही फल नहीं मिलता, फिर बेमन से परमात्मा की शरण में जाओगे तो सही आनंद कहाँ से आएगा। आज तक यही तो भूल हुई। भोजन बनाते रहे, भगवान की भक्ति करते रहे, धर्म से भी जुड़े रहे, पर क्या करें, वहाँ पर प्रतिदिन प्रति समय भीतर से एक तकलीफ सी थी, एक चिंता सी थी कि इसका फल क्या होगा, क्या होगा, क्या करूं, क्या नहीं करूं। मात्र और मात्र उस चिंता और बेचैनी के कारण मैं किसी कार्य में आज तक सफल नहीं हो पाया। माँ स्वयं अनुभव करना, जिस दिन आपका मन नहीं होता है भोजन बनाने का, होता है कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी इच्छा नहीं होती भोजन बनाने की, कुछ करने की, उस दिन भोजन बनाना और स्वयं खाकर उसका स्वाद लेना। और जिस दिन आप बहुत आनंदित होते हो, उसके प्रति लगन होती है, या कोई विशेष व्यक्ति तुम्हारे घर में आता है, रिश्तेदार, भाई आदि आदि, तो भोजन का स्वाद क्यों बदला? क्यों बदला? वही आटा था, वही दाल थी, वही सब्जी थी, वही तेल, सब कुछ वही था, पर आपकी जो लगन थी, आपका जो समर्पण था उस क्रिया के प्रति, वह तुम्हारे क्रिया के प्रति के समर्पण से क्रिया के फल का स्वाद बदला था। बिल्कुल बिल्कुल वही जीवन हमारा वही है, परमात्मा भी वही है, मात्र हमें अपने ढंग को बदलना है, अपने मन को बनाना है, अपने हृदय को उस प्रभु के चरणों में समर्पित करना है। जब तक किसी एक फूल के प्रति भी, पुष्प के प्रति या भोजन के प्रति जो क्रिया करने में तुम्हें आनंद आ रहा है, उसके प्रति अगर तुम्हारा समर्पण नहीं है, तो वह क्रिया करते समय तुम्हें थकान सी लगेगी, बोरियत होगी, अरे कब तक करूँगा। पर वही अगर हम बहुत बहुत विचार करके उसके प्रति समर्पण कर देंगे, तो वही हमारी क्रिया हमारे लिए उत्कृष्ट उत्कृष्ट फल देने वाली होती है। जब माँ भोजन का स्वाद बदलता है, तो क्या जीवन का स्वाद नहीं बदल सकता? कौन परमात्मा आके बदलेगा? कोई गुरु बदलेगा चंद्रेश जी? नहीं, कोई गुरु, कोई परमात्मा तुम्हारे जीवन का स्वाद, तुम्हारे जीवन का ढंग बदलने वाला नहीं है। मात्र अगर कोई है तो मेरा स्वयं का समर्पण, मेरी स्वयं की श्रद्धा है। जितनी प्रगाढ़ श्रद्धा, कितनी प्रगाढ़ मेरा समर्पण होगा, उतना उतना जब संसार का काम क्षणिक आनंद देने वाला होता है, फिर तो शाश्वत सुख और शाश्वत आनंद देने वाला वह परमात्मा का स्थान था, परमात्मा का द्वार था।
पर क्या करें, पर क्या करें, हमने तो प्रत्येक द्वार को खटखटाना प्रारंभ कर लिया। समय पता नहीं, यहाँ काम नहीं हुआ, उस परमात्मा के पास आदिनाथ भगवान के दर पे नहीं हुआ, हमने मुनि सूरतनाथ भगवान को शनि देवता बन के उनको मानना पूछ। वहां काम नहीं बना, कहीं और दूसरे के द्वार पर हमने खटखट की, पर विश्वास मानना द्वार बदलने से, स्थान बदलने से, परमात्मा बदलने से किंचित भी पंडित जी काम बनने वाला नहीं है, तुम्हारा जीवन बदलने वाला नहीं है। अगर हमारी भीतर की विषय कसाय बदली है, भाव भावनाएं बदली है, तो ही कुछ काम होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। कितने परमात्मा बदल लिए, कितने स्थान, कितनी जिनवाणी, कितने गुरु तक हमने चंद्रेश जी बदल लिए, पर काम क्यों नहीं बना? वही एक ही स्थान पर अगर हमारा सच्चा समर्पण होता, पक्की श्रद्धा होती, तो आज तक क्या कुछ नहीं हो जाता। यही तो भूल हुई, हम समय बदलते बदलते स्थान बदलते रहे, भेष बदलते रहे, सब कुछ बदल लिया, पर हमारा समर्पण और हमारे भाव आज तक बदलकर एक स्थान पर नहीं टिक पाए। और जब तक हमारा ये समर्पण, हमारी श्रद्धा एक स्थान पर नहीं टिकेगी, तब तक हमारा जीवन भी पता नहीं कितने कितनों के दर की ठोकरें खाते रहेगा। कुछ क्षण बैठकर हमें सोचना होगा कि वास्तव में अगर हमें अपने जीवन को प्राप्त करना है, तो कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी को एक गुरु बनाना होगा, किसी ना किसी एक स्थान को चुनना होगा जिसके प्रति मुझे समर्पण के भाव होना आवश्यक है। और ये पक्का है संजय, जहां समर्पण होता है वहां कोई परीक्षा नहीं होती, और किंचित भी कहीं परीक्षा हो रही है तो वहां हमारा थोड़ा भी समर्पण नहीं है। जब भोगों में, भोग क्रियाओं में या सांसारिक क्रियाओं में समर्पण की आवश्यकता है, तो पारमार्थिक क्रियाओं में, धार्मिक क्रियाओं में तो और विशेष समर्पण की आवश्यकता। जब तक हम उस समर्पण को और श्रद्धा को प्राप्त करना नहीं सीख पा रहे हैं, उस पतंगे की तरह, याद है कल पतंग की बात कर रहे थे, जैसे उस पतंगे की उस ज्योति के प्रति समर्पण की भाव होते हैं, ऐसे परमात्मा और गुरु के प्रति समर्पण के हमारे आज तक भाव नहीं बने। चंद्र जी, ये अपने आप को टटोल के देखना, हमें दूसरों के किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारा जीवन बदल नहीं रहा है, मतलब हमारी कहीं ना कहीं खोट है। जो मेरे भीतर बैठा हुआ, भले ही थोड़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, जो अहंकार मेरे भीतर बैठा है कि मैं कुछ हूं, वह अहंकार मेरा दंभ, मान, अहंकार, घमंड, चाहे जो शब्दों से तुम पुकार लेना, जब तक उसका मेरे हृदय में स्थान है, तब तक मेरा हृदय प्रभु के चरणों में शरण मांगने नहीं जाएगा, नहीं जा सकता। उनकी शरण जा ही नहीं सकता जिसके भीतर पहले से ही गुरु बैठा है, जिसके भीतर शरद चंद्र जी पहले से ही गुरु बैठा है, वह कभी गुरु की शरण नहीं जाता। कौन सा गुरु? कौन सा गुरु? गुलाब चंद जी, गुरूर रूपी गुरु जो बैठा है, मैं बड़ा, वो कभी गुरु के चरणों में लघु बनकर शरण प्राप्त कर ही नहीं सकता। और जो शरण प्राप्त नहीं कर सकता, वो कभी भी बड़ा जीवन में हो ही नहीं सकता। जितने जितने जीवों ने प्रभु की, गुरु की, जिनवाणी की शरण प्राप्त की है, पंचम काल में भी वे महान बन चुके हैं। एकमेव साधन है युवाओं, अपने जीवन का कल्याण अगर करना है तो किसी ना किसी के प्रति हमें समर्पण के भाव रखना आवश्यक है। कितना ही प्रयास कर लेना,
कितना भी प्रयास कर लेना, मां बाहर की शरण काम में आने वाली नहीं है। पिता की शरण मिली, पिता की शरण मिली, समय आने पर पिता ने भी जन्म दिया था, पाला था, पोसा था, सब कुछ किया था। समय आने पर भी अनजान व्यक्ति के साथ, अनजानी तो था, भले ही 2 महीने में क्या पता कर लिया था, महीने 2 महीने 4 महीने में, मात्र उस अनजान व्यक्ति को जिसको पाला पोसा था, उस बेटी को पिता ने भी दे दिया। फिर कुछ समय के लिए जो पति को शरण माना था, पति शरणभूत मिले नहीं मिले, नहीं मिले। ना माँ पिता भाई बहन कोई संबंधी हमारे लिए शरणभूत नहीं है। एकमात्र शरण है, वह है पंच परमेष्ठी। व्यवहारे पंच परम गुरु, उत्तम चंद जी, व्यवहारे पंच परम गुरु अवर सकल संताप, पढ़ा होगा ना पूजा में। व्यवहार से ही मान लो, व्यवहार से ही मान लो, निश्चय जब पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे, पर व्यवहार से हम पंच परम गुरु के शरण में ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, आत्मा की क्या शरण ले पाएंगे? अगर हमें परमात्मा का स्वरूप ही नहीं पता है, फिर आत्मा की खोज क्या कर पाएंगे? ये जितनी जितनी मंदिर में प्रतिमाएं विराजमान हुई है, विराजमान कर रहे हो आप सभी लोग, ये पक्का मानना, ये मात्र और मात्र एक दर्पण की तरह, आदर्श की तरह है। उन्हें देखकर सुधार मुझे अपने में करना है। ये शरद चंद बनारसी शिखर जी में पंचकल्याण करा के 24 ही रखा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पंडित जी? मेरा नाम हो जाए, मान सम्मान मिल जाए? नहीं। अगर किंचित भी मान सम्मान की भूख है तो काम बनने वाला नहीं है। आप भी तो गुरुसराय में 24 ही विराजमान कर रहे हैं ना? प्रकाशन जी, आप भी तो आदिनाथ भगवान और 2 भगवान विराजमान कर रहे हैं अपने मंदिर में। समझना, कोई भगवान को आवश्यकता नहीं है, ना प्रतिमा को आवश्यकता है, ना पंडित जी शिखर जी को आवश्यकता है कि तुम भगवान विराजमान कर लो। आवश्यकता भगवान को, परमात्मा को या गुरु को नहीं होती, आवश्यकता हमारे जैसे एक सामान्य व्यक्ति को हुआ करती है। चंद्रे जैसे जीव कहते हैं, महाराज जी क्या आवश्यकता भगवान विराजमान करने की, क्या आवश्यकता उनका अभिषेक पूजा करने की, वो तो वीतरागी है। भूल मत करना, भगवान की अगर अभिषेक प्रक्षाल नहीं हुआ तो भगवान बासे रहने वाले नहीं हैं, बुरसे रहने वाले नहीं हैं। उनका अभिषेक अगर हमने किया है तो मात्र उनकी, परमात्मा की प्रतिमा की धूल साफ करने के लिए नहीं, अपने आत्मा में लगे हुए कर्मों की धूल साफ करनी थी। भूल है चंद्रे जी, परमात्मा की प्रतिमा की धूल साफ करते रहोगे, तुम अशुभ उपयोग से पाप का आश्रय कर रहे हो। अगर परमात्मा की प्रतिमा की धूल के साथ कर्मों की धूल साफ करने का लक्ष्य होगा तो तुम पुण्य का आश्रय करके परमात्मा बन जाओ। परमात्मा वही, जीवन वही, मात्र हमें अपनी दृष्टि, अपनी क्रियाओं का ढंग बदलना है। क्रिया भी मत बदलना, मत बदलो, कोई क्रिया मत बदलो, पर क्रिया के पीछे के अभिप्राय को बदलना होगा, उस ढंग को बदलना होगा। जिस ढंग से हम सोच रहे थे उस ढंग को नहीं बदलोगे तो जीवन बदलने वाला नहीं है। आज तक हम ढंग तो सीख नहीं पाए, मात्र ढोंग करते रहे धर्मात्मा बनने का, मात्र ढोंग करते रहे धर्मात्मा बनने का। और जब तक ढोंग करोगे तब तक जीवन में ढंग नहीं आएगा, और ढंग नहीं आएगा तो तुम भगवान भी नहीं बन सकते। कर्मों का प्रक्षालन करना था, कर्म रूपी धूल को नष्ट करना था। ये तो एक बाह्य मात्र प्रदर्शन की, दिखावे की क्रिया हो सकती थी, पर निश्चय का लक्ष्य तो तमचंद जी भीतर की दृष्टि थी। हम अपनी आत्मा का प्रक्षालन नहीं कर पा रहे हैं। कोई हमारे लिए ऐसा जल नहीं है कि जिसको ढार कर मैं उस आत्मा को साफ कर लूं, क्योंकि आत्मा पानी से नहीं साफ होगी।
इसलिए प्रतीकात्मक मेरी आत्मा का स्वरूप जैसा परमात्मा की था, परमात्मा की प्रतिमा को विराजमान करके उस पर हम जल छोड़ रहे थे। क्या भगवान की पूजा नहीं करोगे, उनको अर्घ्य नहीं चढ़ाओगे तो क्या शरद चंद्र जी भगवान रूठ जाएंगे तुमसे? नहीं, उनकी पूजा मैं पूज्य बनने के लिए कर रहा हूं, उनका अभिषेक, उनका प्रक्षालन मैं अपने आत्मा का प्रक्षालन करने के लिए कर रहा हूं, अन्य कोई कारण नहीं है। यह है श्रद्धा, यह है समर्पण। क्रिया की पर आनंद क्यों नहीं आया? आचार्य महाराज तो स्पष्ट कहते हैं धर्म करने से सुख मिलता है, आनंद मिलता है। मैं पूछता हूं, आप सभी बैठे हो, बरसों से धर्म कर रहे हो, कितना सुख कितना आनंद मिला? राजकुमार जी बरसों से कर रहे हैं, कितना आनंद और कितना सुख उन क्रियाओं में मिला? नहीं मिला। जितना रोटी के टुकड़े को खाने में आनंद आता है, उतना आनंद हमें भगवान की अभिषेक पूजा करने में नहीं आता है। क्योंकि रोटी के टुकड़े के प्रति तो हमारा समर्पण है, घर परिवार में भोगों के प्रति तो हमारा समर्पण है, पर सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति अभी वैसा समर्पण नहीं हुआ जैसा चाहिए था। है पर बिजू के जैसा, बिजू का है पर बिजू के जैसा, लोगों को दिखाने के लिए सच्चा समर्पण नहीं है। सच्चा समर्पण होता तो मैं सच्चा इंसान बनता, सच्चा भक्त बनता, और भक्त बन के पुनः भगवान भी बन जाता। बहुत बहुत गहरी बात को बार बार भावना भाते हुए आचार्य अमित गति स्वामी कह रहे हैं, भाई मान जाओ, कोई संसार की शरण काम में नहीं आने वाली, एक एक परमात्मा की शरण काम में आएगी। अगर तेरा समर्पण होगा तो ही वह शरण है, अन्यथा वह शरण नहीं है। कोई परमात्मा नहीं कह रहे आ जाओ मेरी शरण में, कोई सच्चा गुरु कभी नहीं बुलाता आजा मेरी शरण में। ये मेरा स्वयं का विवेक, मेरा स्वयं का समर्पण होता है कि मुझे किस, कहां और कैसे समर्पित होना है। जब तक मेरे भीतर किसी भी प्रकार का विकार, कषाय, विषय भोगों की चिंता होगी तो जीवन में कभी भी आगे हम उन्नति नहीं कर सकते, किंचित भी नहीं कर सकते। और यही तो भूल हुई, हम समर्पित तो होना चाहते हैं, देव शास्त्र गुरु की सेवा, उनके प्रति सब कुछ करना चाहते हैं, पर भीतर में बैठे हुए जो कषाय है, भीतर में बैठे हुए जो हमारे विकृत परिणाम है, वह हम आज तक छोड़ नहीं पाए। क्या करें, क्या करें? एक एक समय जो हमें कीमती मिला था, उस कीमती समय का और कीमती साधनों का हमने उपयोग करना नहीं सीखा है। आज तक हम अपने मस्तिष्क की शरण जाते रहे, हृदय की शरण में नहीं पहुंचे। अंतर समझना, जितना काम हमने माँ आज तक किया वह हमने दिमाग से किया, प्रत्येक स्थान पर गणित लगा के किया कि 2 रुपए दूंगा तो 5 रुपए रिटर्न मिल जाएंगे, इतना करूंगा तो इतना मिल जाएगा। ये सब कुछ काम मैंने अपने मस्तिष्क से, दिमाग से, बुद्धि से किया था। बुद्धि की शरण काम की नहीं है, हृदय की शरण चाहिए। हृदय से, भीतर से शरण प्राप्त करना है, क्योंकि बुद्धि से जो शरण है वह तुम्हें बिजू का बनाएगी, और हृदय से जो शरण है, हृदय में जो शरण है, वास्तव में वही तुम्हें परमात्मा बनाएंगे। निर्णय करना है, माँ किससे शरण जाना है, किसकी शरण जाना है? परमात्मा की तो जाना है, पर बुद्धि से शरण मत जाना। जब भी बुद्धि मस्तिष्क बीच में आएगा, तब तुम्हारी शरण अशरण ही हो जाएगी, क्योंकि वहां भी तुम परमात्मा और गुरु के चरणों में सोचोगे कि कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा। और जहां ये मैंने सोच लिया वहां पक्का मान लिया तुम्हारा सच्चा समर्पण नहीं है, शरण नहीं है, काम बिगड़ गया। इसी से तो आज तक के हमारे काम बिगड़े कि आचार्यों ने कह दिया सुख मिलता है, आनंद मिलता है, कर्म धुलते, सब कुछ होता है, हो क्यों नहीं रहा?
क्योंकि आज तक हमने अपने भीतर की कसायों को निकालकर बाहर करना नहीं सीखा। नहीं सीखा। आचार्य महाराज पिछली भी गाथाओं में कह रहे थे, पुनः आज हम इस श्लोक में समझाने वाले हैं कि जैसे ही अग्नि का सानिध्य मिलता है वह घी और मक्खन अपने आप पिघलता है। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल अग्नि पे रखने पर ही वह घी या मक्खन पिघले। देखा कभी? थोड़ी सी भी आंच मिल जाए उस मक्खन को, वह तुरंत ही पिघलने लगता है। थोड़ी सी सूर्य की किरण आती है, तुरंत ही वह बर्फ पिघलने लगता है। फिर सूर्य की किरण से, उष्णता की, अग्नि की आंच से वह मक्खन बर्फ दोनों पिघल सकते हैं। हम अब तक क्यों नहीं पिघले? हम परमात्मा के भी पास पहुंचे, पर वहां पहुंचकर भी हम पिघल नहीं पाए। हमारी मान कसाय, हमारी जितने जितने भय, शोक, निद्रा, चिंता, जितने दोष है, वह क्यों नहीं पिघल पाए? पिघल नहीं रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम विपरीत मार्ग पे चल रहे हैं। पक्का है, ये पक्का है, हम विपरीत मार्ग पे चल रहे हैं। अगर हमारे सामने बर्फ की चट्टानें कम होने की जगह बढ़ती दिख रही है, वह विषय कसायों के वृक्ष और घनघोर होते हुए दिख रहे हैं, तो ये पक्का है कि हम उल्टा उसमें उसी विषय कसायों का, अहंकार का, पापों का पानी, नीर डाल रहे, खाद डाल रहे हैं और विपरीत दिशा में जा रहे हैं। इसलिए हम सत्यता तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। बोध करना है। पुनः 21 नंबर के श्लोक में अमित गति स्वामी कह रहे हैं, तम देवमाप्तम शरणम प्रपत्ति। हे प्रभु, हे प्रभु, हे आप्त, हे देव, हे देवादिदेव, मैं आपकी शरण प्राप्त कर रहा हूं। किंचित भी ये नहीं कहा मैं शरण दे रहा हूं, क्योंकि बहुत आसान है चंद्र जी दूसरे को शरण देना। हर कोई चाहता है मैं इसको शरण दे दूं, उसको शरण दे दूं, उसको संभालूं, उसको कर लूं, उसको ठीक कर लूं, पर शरण देने की बात नहीं कह रहे हैं। शरण मांग भी नहीं रहे हैं, कुछ भीख नहीं मांग रहे, कुछ नहीं भीख मांग रहे, सीधा कह रहे हैं शरणम प्रपद्ये, मैं आया हूं। शरण में लेना भिन्न है और शरण में जाना भिन्न है। हर कोई शरण में लेता है। एक माँ भी बेटे को शरण में लेती है, जब तक वह नाबालिग है उसे गोद में भी लेती है, पर शरण लेना और देना ये दोनों भिन्न भिन्न विषय है। अगर हम उन विषय कसायों से युक्त होते हुए किंचित भी शरण की चर्चा कर रहे हैं तो वह वास्तविक शरण नहीं है। किसकी शरण जाना है? कौन से देवशास्त्र गुरु? किसी का नाम रखने से देवशास्त्र गुरु चंद्र जी नहीं होंगे। सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु और सच्चे परमात्मा की शरण जाना है। उस परमात्मा की ही परीक्षा कर रहे हैं। कौन परमात्मा? कैसे परमात्मा? अरे जो स्वयं ही अपने रोटी पकान, कपड़े, भूख, प्यास आदि की व्यवस्था कर ले, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं। जो इन सभी विकारों से 18 दोषों से रहित हो चुके हैं, ऐसे वीतरागी प्रभु की बात चल रही है। जिन्होंने मान, माया, क्रोध, विषय, वासना सब कुछ उतार के रख दिया है, उनकी शरण प्राप्त करनी है। हमने शरण प्राप्त की, पर उन्हीं की जो आज तक इन विकारों से युक्त थे, और उसी के लिए की कि हमारा भी मान, हमारा भी सम्मान, हमारी भी पूजा प्रारंभ हो। हाँ, ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव आज है कि वे भी पूजा करते हैं, प्रतिदिन पूजा करते हैं। भाई क्यों पूजा करते हो चंद्र जी? महाराज जी मैं नहीं करूं सो को काके, अगर मैं ही नहीं पूजा करने जाऊंगा, मैं सास हूं, फिर बहू बेटे को कौन समझाएगा? जा रहे हैं। कारण क्या है पता नहीं, क्यों कर रहे हैं पता नहीं है। करना है
मात्र और मात्र भेड़ चाल चल रही है। हमारे दादा ने किया था, हमारे पापा ने किया था, अब मैं कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं पता नहीं है, और पता नहीं है तो पते पर पहुंचने वाले भी नहीं है। ये परमात्मा एक आदर्श है हमारे लिए, और आदर्श उसे कहते हैं साहित्य भाषा में जो दर्पण होता है। बिल्कुल दर्पण की तरह ये हमारे लिए परमात्मा है। देखना दर्पण में होता है। क्यों मातो, दर्पण नहीं देखते आप लोग ना? बोलो ना, दर्पण नहीं देखते ना? दर्पण में देखते हो कि दर्पण को देखते हो? सोच समझ के बोलना। बुद्धू जी, दर्पण देखते हो कि दर्पण में देखते हो? यहां बैठा हुआ विरला ही कोई एक आध दो व्यक्ति होगा जो दर्पण में या दर्पण को नहीं देखता होगा। मां बोलो ना, दर्पण में कि दर्पण को? ये इतने ज्ञानी हैं चंद्रेश जी, वो कहते हम दर्पण को नहीं देखेंगे, हम सीधे दर्पण में देखेंगे। क्या उत्तम चंद जी संभव है? दर्पण को देखे बिना दर्पण में, दर्पण को देखे बिना दर्पण में नहीं देखा जाता, ऐसी परमात्मा को देखे बिना परमात्मा में देखा नहीं जा सकता। पहले परमात्मा को देखने के लिए भक्त की दृष्टि पर चाहिए, तब परमात्मा के भीतर का और तेरे आत्मा के भीतर का भगवान दिख पाएगा, तभी तो तुम भक्त बन के भगवान बन पाओगे। चंद्रेश जी कहते बिना भक्त बने भगवान बनना है। कितनी अच्छी बात। मां दर्पण में देखते हो ना, अभी बात पूरी नहीं हुई। दर्पण में देखते हो, दर्पण में भी दर्पण को भी देखते हो। माना कि आपकी गाल में गाल पर कुछ कालोंच लगी थी, कालोंच लगी थी और उससे पहुंचना था। क्या करोगे रवि भाई, क्या करोगे? दर्पण देखोगे कि दर्पण में देखोगे? दर्पण को देख के ज्ञानी हो गए। अब रवि भैया कह रहे पहला जी पहले दर्पण को देखेंगे फिर दर्पण में देखेंगे। फिर ऐसा कर लेना, जो गाल पे तुम्हारी कालोंच लगी थी ना, उसे दर्पण को पोंछ देना कपड़े से, साफ हो जाएगी, गाल साफ हो जाएगा। वही तो कह रहे आप जैसे लोग शीशा ही तो पहुंच रहे हैं, आप जैसे लोग शीशा पहुंचने में लगे हैं, कांच पहुंचने में लगे हैं। महाराज जी दर्पण साफ कर लूं मैं साफ हो जाऊंगा। हो जाओगे? नहीं हो जाओगे। फिर साफ कैसे होंगे? उत्तम चंद जी कहते हैं महाराज जी फिर दर्पण की क्या जरूरत, हाथ है मेरे पास, रुमाल है मेरे पास, गाल मेरा है, मैं उससे ही पहुंच लू ना। धोखे से भी बिना देखे पहुंचना मत। अगर दर्पण में देखे बिना पहुंच लोगे, पूछने की जगह मुंह और पूरा काला करके बैठ जाओगे। भूल यही हुई, भूल यही हुई। रवि बिना देखे, बिना अपने आप को पहुंचे दर्पण को पहुंचना चाहते हैं। दूसरा कोई है वो बिना देखे अपने आप को पहुंचना चाहता है, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ हूं। भूल मत करना। देखना दर्पण में है, पहुंचना अपने आप को है, पहुंचना परमात्मा की शरण में है, और बनाना अपने आप को परमात्मा है। यही निश्चय व्यवहार की व्याख्या है, यही हमें समझना है। क्योंकि परमात्मा को ही आगम में आदर्श कहा है, दर्पण की उपमा देते हुए कहा है। पहुंचना दर्पण को नहीं था, मात्र भगवान का अभिषेक प्रक्षाल करके। मोदी जी खुश मत हो जाना, मैंने भगवान को नहला दिया, मैं तो पुण्य नहीं। पर दर्पण को पहुंचने से उत्तम चंद जी तुम्हारी कर्ममल नहीं धुलने वाली, अभिप्राय अपने आप को भी करने का था। पर इसका अर्थ ये भी नहीं है चंद्रेश जी कल कहो फिर अपने ही आप को धोना है तो मैं ही बाल्टी डालते हुए अभिषेक के पाठ पढ़ लूंगा, ज्ञान नीर से अपना आत्मा का अभिषेक कर लूंगा। मात्र निश्चय की बात काम नहीं बनेगा, व्यवहार पूर्वक निश्चय में पहुंचना पड़ेगा तो ही काम बनेगा। देखना दर्पण में है पर पहुंचना किसे है? अपने गाल को पहुंचना है। मेरे पास सब कुछ है, भगवान बनने की शक्ति है, मैं ही प्रकाश चंद जी भगवान आत्मा हूं, पर बताएगा कौन? बताएगा कौन? वह दर्पण जैसे बताएगा कि गाल पे कहां कालोंच लगी है, कैसे पहुंचना है। पहुंचना मुझे ही था,
मेरे हाथ में रुमाल था, पर बताने वाला, दिखाने वाला वह दर्पण था। ऐसी वे परमात्मा की प्रतिमा तुम्हें दिखा रही है। ये बिल्कुल मेरा तेरा एक जैसा स्वरूप है। अंतर इतना है, तेरे ऊपर कर्म की कालोंच लगी है। तुम तपस्या, संयम, चारित्र आदि के द्वारा उसको पहुंच के तू भी मेरे जैसा बन सकता है। इसलिए उनकी शरण में जाना है। मेरे में तो कर्म कलंक लगे हैं। मेरे में तो प्रति समय चिंता, पता नहीं कितनी सारी बीमारियां मेरे भीतर बैठी है। सबसे बड़ी बीमारी तो ये चिंता है। इतनी चिंता है, हमें स्वयं को नहीं पता है कि मैं चिंता कर किसकी रहा हूं। अपने आप के हर व्यक्ति टटोल के देखना, हर व्यक्ति टटोल के देखना। मुझे पूरा विश्वास है यहां जितने शुभम बैठे वो कोई ना कोई चिंता से अभी भी विचार कर रहा है। पता नहीं क्या सोच रहा है। जब से पक्का है, जब से होश संभाला है, तब से कुछ ना कुछ भीतर चिंता है, आकुलता है, बेचैनी है। आज तक उसका रिजल्ट नहीं मिल पाया। मैं किस बात पे आकुल व्याकुल हूं, किस बात पर चिंतित हूं। मिला चंद्रे जी, पर बेचैनी नहीं है। एकांत में बैठकर विचार करना, कहीं ना कहीं भीतर गांठ तो है। किसकी है वो नहीं है पता, पर बेचैनी है। जिनके पास न चिंता है, न भूख है, न प्यास है, न निद्रा है, किसी भी प्रकार की कसाय नहीं है, ऐसे परमात्मा की बात कर रहे हैं। पढ़ लो 21 नंबर के श्लोक को, फिर करते हैं बाकी की चर्चा। कैसे परमात्मा और कैसी शरण उसको समझा रहे हैं। ये न क्षतामन्मथमान मूर्छा विषान निद्रा भय शोक चिंता क्षयो न लेनेव तरु प्रपंच तम देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये। पढ़ो जोर से सभी। तम देवमाप्तम शरणम प्रपद्ये। हे परमात्मा, हे देवादिदेव, मैं आपकी शरण में आया हूँ। क्यों आया हूँ? आप ही क्यों शरण मिले? ऐसे तो बहुत सारे तथाकथित है, पर मैं सबके पास क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? क्योंकि मात्र एक बार जो मीठा पानी पी लेता है, जो मीठा पानी एक बार पी लेता है, वह कभी खारे पानी पीने के पास नहीं जाता। ऐसे ही प्रभु एक बार जो वितरागी के चरणों में शरण में आ जाता है, वह कभी भी किसी दूसरे के पास पहुंचता ही नहीं है। मैं नहीं, मानतुंग स्वामी कह रहे हैं। भूल गए भक्तांबर? जो एक बार खारे पानी के पास जाता है, वह फिर भी भूला भटका कभी मीठे की खोज में पहुंच सकता है। पर जिसको एक बार मीठा पानी मिल ही गया है, वह क्यों दूसरे की खोज करे? मुझे आप जैसा निर्विकारी वीतरागी प्रभु परमात्मा देव देवादिदेव आप तो सब कुछ मिल गया है। अब मैं दूसरे की शरण नहीं खोज रहा हूं। क्यों महान हो आप? क्योंकि ये न क्षता मन्मथ मान मूर्छा, मान माया मूर्छा परिग्रह विषाद निद्रा भय शोक चिंता, जिन्होंने जीत लिया है, नाश कर लिया है। किसको? मान मूर्छा विषाद। ना उन्हें खेद होता है, ना उन्हें राग होता है, ना उन्हें द्वेष होता है। बहुत अच्छा है कि अपने परमात्मा, आपके परमात्मा प्रकाश चंद जी रोटी नहीं खाते क्या? अगर वे धोखे से रोटी पानी आदि के मोहताज होते, उसके आश्रित होते, तो मनुष्य और इतराता। देखो
मैंने आज भगवान को सोने के थाली में खिलाया। समझना कितनी 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 सुंदर व्यवस्था है आगम की, और कितनी वीतरागी ये श्रमण परंपरा है। अगर थोड़ा सा भी कोई खाता पीता होता तो जैसे आज हम दंभ करते ना, पहले दिन मेरे यहाँ महाराज के हो गए यार, तुम तो 4 दिन से बैठे ही हो, कह देना माँ ये तुम्हारा समर्पण नहीं था गुरु के चरणों में, ये तुम्हारा दिखावा था, मान की पुष्टि कर ली, पुण्य कमाने की जगह तुमने पाप कमा के रख लिया। बहुत अच्छा है, परमात्मा खाते पीते नहीं है। अगर खाते पीते होते तो उस पे भी भगवान पे मालकियत करते। अब खाते पीते नहीं है तो भी मोदी जी लड़ते हैं। मोदी जी, चक्रे जी, मेरे भगवान, तेरे भगवान, इसके भगवान, अपने अपने चिन्ह बनवा लेना नीचे जाके प्रतिमा के, मेरे भगवान, तेरे भगवान। अरे क्या है, मान की गलन करने के लिए जिन्होंने मान छोड़ा उनके चरणों में पहुंचना है, हम वहीं पे लड़ रहे हैं मान सम्मान के पीछे, नाम के पीछे। दान भी दिया तो मान के लिए दिया, मैं इतना करता हूं, मैं इतना दे रहा हूं। अरे तू जितना कह रहा है ना उतना तूने दिया ही नहीं है। देना है तो ऐसा दो, देने के बाद फिर देखो मत। पक्का है, कहीं भी दान मान के पीछे दिया है तो चंद्रे जी वह दान दान ही नहीं है। दान दे मन हर्ष विशेखे, पढ़ा है ना, पढ़ा तो सब है, फिर भी पढ़ा है। सोचो समझो, दान हर्ष से देना है, मान सम्मान के लिए, भूख के लिए मत देना। अगर धोखे से भी परमात्मा खाते पीते सोते होते तो अहंकार करते, शरद बनारसी मेरा ऋषि मंडल का, मेरा मंदिर है, मेरे परमात्मा है, धरे रहना मेरे परमात्मा। मालकियत परमात्मा पर, प्रतिमाओं पर नहीं होती, ना मंदिर पे होती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये आगम की बहुत अच्छी परंपरा है। मालकियत किसी पे नहीं होती, कोई भी किसी की नहीं होती। अपनी स्वयं पे तो मालकियत समझ में नहीं आ रही है, तुम सेठानी पर मालकियत बता रहे हैं। अपनी आप की तो मन नहीं रही है, अपनी आप की कह दो क्या, बुरा नहीं मानना, और मान लो तो क्षमा कर देना। अपनी तो धुल नहीं रही है, दूसरों की धोने के पीछे पड़ी है दुनिया। अब आप दुनिया में आते हो तो आप अपनी देख लेना, नहीं तो फिर दुनिया को देख लेना। अपनी तो धो लो कर्मों को, अपने तो कर्मों को धो लो, फिर दूसरों को धोएंगे। बताने वाले वे प्रभु है, दिखाने वाले वे गुरु है, समझाने वाली जिनवाणी है, उनको तो मान लो, उनकी तो मान लो। उनके शरण के अलावा कुछ नहीं है। मान, मूर्छा, विषाद, निद्रा, भय, शोक, चिंता, शयोन लेम तरु प्रपंचा। जैसे अग्नि तुरंत ही इधर अग्नि लगी, देखते देखते चंद मिनटों में पूरे जंगल में वृक्षों को आग लगते 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 पूरा जंगल, पूरा वृक्ष झुलस के रह जाता है। बिल्कुल प्रभु से कह रहे हैं, जैसे आग लगी वृक्ष नष्ट हुआ, जैसे ही उष्णता आंच पास में आई मक्खन पिघलने लग गया, जैसे ही सूर्य उदित हुआ वह बर्फ पिघलने लग गया। ऐसी प्रभु आपने जो जैसे ही अपने स्वभाव को प्राप्त करना प्रारंभ कर लिया, मान, मूर्छा, विषाद, निद्रा, कितनी बड़ी पिशाचनी है प्रथम निद्रा। नींद इतनी प्यारी है कि 10-10, 12-12 बजे तक भी सोए नहीं तो मजा आता है। जब चाहे आ जाए, तो समय का कोई भान ही नहीं है, जब चाहे सो, जब चाहे उठो, कोई मर्यादा ही नहीं है। बढ़िया 2 बजे, 2:30, 3 बजे तक खेलते रहो, मोबाइल चलाते रहो, और फिर सुबह फिर सो जाओ, सोते रहो। ना सोना, ना खाना, ना पीना, सब कुछ छूट गया। जो सोते सोते में जिंदगी बिताई है वह जागते जागते बिताते तो जिंदगी भर सोना रोना नहीं पड़ता। सोने का समय है, सोने का समय है, प्रथम सोने का समय है, ऐसे सोने का नहीं। सोने का समय मिला है, सोने की पर्याय मिली है, उस सोने की पर्याय का सदुपयोग करो। सोते सोते व्यर्थ मत गमाओ।
पक्का मानना, जितना पाप तुम सोते सोते कर रहे हो, जितना अधिक सोओगे उतना अधिक पाप करोगे। और दिन में तो बिल्कुल सोने का आगम में निषेध ही है। सूर्य उदित होने से पहले ही जो उठता है वही विश्वास मानना अपने जीवन में कुछ उन्नति को प्राप्त कर सकता है। उठ जाओ, ये घर जाओ। महाराज जी सोए कहाँ हैं? सोए तो है नहीं हैं, पर उठे भी कहाँ हैं? जगे भी नहीं हैं, सोए भी नहीं हैं, छिमाऊ पड़े हैं। जाग जाओ, जाग जाओ। इन कसायों से ऊपर उठने का प्रयास करो। प्रभु आप इन सबसे उठ गए हो। न मान बची, न माया बची, न लोभ, न क्रोध, कोई भी प्रकार की कसाय नहीं है। न किसी से डर है, न कोई हमें दुख है, विषाद है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसने क्यों किया, इसने क्यों नहीं किया। ऐसा किसी भी प्रकार का आपको विषाद नहीं है। मां तनक तनक सी बातों में हमें विषाद होता है। थोड़ी सी आपकी मन की बात नहीं हुई, मैं ही करता रहूं क्या? मैं ही चौका लगाऊं, बाकी कोई घर में होता ही नहीं है। नगर में कोई साधु है, पहले नंबर मेरा। अरे भाई कितना बड़ा सौभाग्य था तुम्हारा, अहो भाग्य था तुम्हारा कि तुम्हें निर्ग्रंथ जो बनने वाले सिद्ध थे उनके हाथ पर ग्रास रखने मिल रहा था, दान देने मिल रहा था, वही तुम लड़ पड़े। नहीं मैं क्यों लगाऊं, कभी तुम भी तो लगाओ। क्या है? विषाद मत करो, खेद मत करो, न शोक करो, न भय से भयभीत हो जाओ, न चिंता में डूबो। प्रभु आपने तो इन सबको छोड़ दिया, मैं कैसे छोड़ूं? मुझे बस उतना बता दो, बस उतना मार्गदर्शन करो। इसलिए आपके चरणों में आया हूं। बहुत पुरानी घटना है, समय हो रहा है पर सुनना। बहुत पुरानी घटना है, जब दास प्रथा चलती थी, खरीदे जाते थे दास, खरीदे जाते थे व्यक्ति। एक ऐसी ही कुछ घटना उस समय की, पुराने काल की, जब दास खरीदे जाते थे, व्यक्ति खरीदे जाते थे। बाजार लगा था, दास बिक रहे थे। खड़ा था एक दास, एक सेठ जी ने उस दास को, उस व्यक्ति को खरीद लिया और खरीद कर वह बाकी कुछ काम के लिए और कुछ सामग्री खरीदने के लिए सेठ जी गए। इतने में एक सन्यासी, एक बाबा जी, तपस्वी जी पहुंचे। ज्ञानी थे, विद्वान थे, तपस्वी थे। 50 वर्ष हो गए थे वे साधना करते करते। उन्होंने अचानक उस बाजार में उस दिन देखा कि ये आदमी बिक रहे हैं, पूछ के आऊं क्या कैसा होता है, देख आऊं। जो गुलाम बिक गया था, जो व्यक्ति बिक गया था, उसके पास वह बाबा जी पहुंचे। उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे तुम? वो कहता है पता नहीं, जहाँ मालिक ले जाए। कितने पैसों में? पता नहीं, जितने पैसे दे। पुनः उस बाबा जी ने पूछा क्या खाओगे? उसने कहा जो मालिक देगा। क्या पहनोगे? पुनः उसने उत्तर दिया जो मालिक देगा। कैसे रहोगे? क्या पहनोगे? उसने कहा जो मालिक देगा। वो कहते कैसे तुम मूर्ख हो, मैं पूछ रहा हूं, कुछ तो किसी का तो उत्तर दो। वो कहता है कैसे उत्तर दूं, मैंने तो अपने जीवन को, अपने सर्वस्व को उस मालिक के हवाले कर दिया, उसके यहाँ मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया। अब वही मेरे लिए शरण है। वो जो खिलाएगा, जो पिलाएगा, जो करेगा, जो कहेगा, मैं तो वही करूँगा। जैसी वो बात उसने सुनी, वही सुनते सुनते ही उस तपस्वी के आंखों से पानी बहने लग गया, रोने लग गया। वो तपस्वी भी, वो सोचता है ये क्या है, ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं। मैं 50 वर्ष से तपस्या कर रहा हूं, परमात्मा की सेवा कर रहा हूं, गुरु बन के बैठा हूं, गुरु की भी सेवा कर रहा हूं, पर इस बेचारे गुलाम का समर्पण देखो और मेरा समर्पण देखो। इससे कुछ भी पूछो उसका एक ही उत्तर है, जो मालिक करेगा, जो मालिक कहेगा, जो मालिक खिलाएगा। और मैं इसी दंभ में, इसी अहंकार में आज तक जी रहा हूं कि मैं 50 वर्ष का दीक्षित हूं, मैं इतना तपस्या कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं। आंखों से पानी बहते 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 इतना पानी बह गया, इतना पानी बह गया कि उस पानी ने नहीं,
उसके भीतर के परिणामों ने ही निर्णय करा दिया। एक सामान्य गुलाम का अपने मालिक के प्रति इतना 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 समर्पण है, तो मेरा अपने प्रभु के प्रति, अपने धर्म के प्रति कितना समर्पण होना चाहिए, यह निर्णय मुझे स्वयं को करना है। क्या ऐसा अमन हमारा परमात्मा गुरु के प्रति समर्पण है? नहीं। हम उनसे बहस करते, नहीं महाराज जी ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए आपको। आपको क्या पता, हम 50 वर्षों से संभाल रहे हैं, हम इतने ग्रंथों को लिख चुके हैं, चंद्र जी इतना पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। नहीं भाई, तरीका ढंग सीखना है, ना परमात्मा बदलना है, ना गुरु, ना जिनवाणी बदलो कुछ मत, मात्र अपना ढंग, अपनी सोच, अपने विचारों को बदलो, तो जीवन बदलेगा, अन्यथा बदलने वाला नहीं है। नहीं है। आज तक जो मैं मस्तिष्क के द्वारा शरण जाता रहा, अब हृदय से प्रभु के चरणों में शरण जा रहा हूं। बहुत गहरी बात कह रहे हैं, क्योंकि जो जैसा होता है, याद है क्या, जो जैसा होता है वो वही देता है। टमाटर की दुकान में या कुंजड़े के पास, याद नहीं, कुछ दिनों के बाद कुंजड़े की दुकान में जाकर सोना नहीं मिलेगा, और सोनार की दुकान में, सराफे की दुकान में टमाटर नहीं मिलेगा। नहीं मिलता, नहीं मिलता, किंचित भी नहीं मिलेगा तुम्हें। वहां टमाटर, काजू वगैरह भी आजकल वो चढ़ाने वाले आने लग गए, वे भी तुम्हें नकली, चांदी सोने के नकली मिल जाएंगे, उससे स्वाद नहीं आएगा, नहीं मिलेगा। मॉल की बात नहीं कर रहे, मॉल में भी टमाटर सब्जी तो मिलेगी, पर सोने चांदी की दुकान के लिए सराफे की दुकान में जाना पड़ेगा। सराफे का काउंटर अलग होता है, टमाटर का काउंटर अलग होता है। कुंजड़े के काउंटर पर जाकर तुम्हें सोने का तोल मोल नहीं होता। अगर तुम्हें सोना चाहिए तो सोने की सराफे की दुकान में ही जाना पड़ेगा। तुम्हें परमात्मा बनना है तो परमात्मा जैसा है, मान माया मार्छर आदि से रहित, वैसे तुम्हें बन के जाना पड़ेगा, तभी बन पाओगे। धोखे से भी पंडित जी कह दूं क्या, कह देता हूं, अब का है, कह के तो कह दी, अब का बची महाराज जी, और कह लो तनक सी। तुम फटे कपड़े पहनकर किसी सराफे की दुकान में चले जाना, और भले ही तुम अपने पास वो कार्ड लेके लाखों रुपए साथ में लेके भी चले जाना, पर फटे कपड़े पहनकर उसकी देहरी से एक कदम आके रख के बताना, बाहर का नौकर ही भगा देगा, यहाँ नहीं है काम, बाहर उतर जाओ। भले ही तुम्हारे जेब में लाखों करोड़ों होंगे, पर तुम्हारा भेष, तुम्हारा वस्त्र अगर फटे हैं, पुराने कहीं फटे कटे कपड़े पहन के जाओगे ना, तो वो सराफा का दुकान में भी तुम्हें प्रवेश करने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि तुम बाहर से ही ऐसे हो। पहले कहेंगे भैया तुम कैसे खरीदोगे, कैसे विश्वास करो, चोरी करके उठा के भाग जाओ तो तुम्हें उस सराफे की दुकान में घुसने तक नहीं मिलेगा। फिर परमात्मा के दर पर तुम मान कषाय से, कभी मच्छर से, कभी ईर्ष्या से फटे हुए पहुंच रहे हो, परमात्मा भी कहेगा भाग, शरण चाहिए तो पहले अच्छे कपड़े पहन के आ जा, तब मैं तुम्हें भीतर की परमात्मा रूपी सोना दे पाऊंगा, नहीं तो तुम टमाटर खरीद लो कुंजड़े के पास जाके। तालियां बजा ले अपने लिए, बहुत बढ़िया। अपने लिए बजा रहे हैं कि दूसरों के लिए बजा रहे हैं, सोच लो, गलती सुधार कर लो। कुंजड़े को और किंचित भी सराफे वाले व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों अपने में है। निर्णय मुझे करना है, भोगों की नाली में जाकर मुझे कुंजड़े का स्थान प्राप्त करना है कि गुरु और परमात्मा की शरण जाके हमें सोरे हीरे जवाहरात का नाम पात करना है। निर्णय मेरा है, क्योंकि शरण समर्पण दोनों जगह हो सकता है, भोगों के नाली में भी और देव शास्त्र गुरु के चरणों में भी। जिसकी शरण में जाओगे उसके जैसे बन जाओगे, या जिसके जैसा बनना है उसकी शरण में जाना सीख लो, तभी काम बन पाएगा, अन्यथा बनने वाला नहीं है। एक वकील भी होता है, एक वकील भी होता है, एक डॉक्टर भी होता है। कोई डॉक्टर है क्या तुम्हारे गुरुसराय में? है कोई? किसी डॉक्टर से, किसी वकील से जाकर मिलना, उससे पूछना तूने तो परीक्षा पास कर ली थी, डिग्री मिल गई थी, सब कुछ हो गया था, फिर भी किसी के हाथ के नीचे प्रैक्टिस करने क्यों गए थे?
परीक्षा तुमने दी थी, सर्टिफिकेट मिल गया था, पास हो गए थे, पर डॉक्टर भी दूसरे डॉक्टर के यहाँ अप्रेंटिसशिप करने जाता है, वह सीए वकील भी किसी के यहाँ आर्टिकलशिप आदि करने जाता है। क्यों जाता है? तुम पढ़े लिखे नहीं थे? पढ़े लिखे तो थे, पर पढ़े लिखे होने के साथ साथ कुछ अनुभव भी होता है, उसे प्राप्त करने के लिए भी उसके पास कुछ महीने रुकना पड़ता है। क्यों माँ? रोटी बनाते हो आप लोग? समय तो हो गया रोटी बनाने का, फिर भी पूछ रहा हूं, रोटी बनाते आप लोग? अच्छी की कच्ची? कच्ची? अच्छी बनाते हैं तो पहले दिन से अच्छी बनी थी। जो माँ अच्छी बना रही थी, उस माँ के साथ साथ बनाते बनाते देखते देखते आपने रोटी गोल अच्छी बनाना सीख ली थी। फिर हमें भी अगर परमात्मा बनना है तो उत्तम चंद जी जो परमात्मा बन चुके हैं और परमात्मा बनने की मार्ग पर चल रहे हैं, उनके पास रहकर प्रशिक्षण लेना होगा, उनकी शरण में जाना होगा, तो ही हम गुरु या परमात्मा बन सकते हैं, अन्यथा बनने वाले नहीं है। जाओ माता, रोटी परमात्मा बनने का समय हो गया। समय तो हो ही गया है, समय को समझने का। एकमात्र पंचम काल में शरण है, पंच परम गुरु, अन्य नहीं नहीं नहीं। अवर सकल संताप, मात्र संताप 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 ही है अगर किसी अन्य की शरण में जाओगे तो। इसलिए जिस परमात्मा की, जिस गुरु की शरण प्राप्त की है, वहाँ भी पहुंचकर मूर्छा, मान सम्मान सब छोड़ देना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। शरद पंडित जी, आप शिखर जी में गुरु जी के सानिध्य में पंच कल्याण करा रहे, बहुत अच्छी बात है। पर जैसे तुमने छिंदवाड़ा में बिना किसी मान सम्मान और हार माला के अभिप्राय को छोड़कर आपने जैसा पंच कल्याण किया है, ऐसे ही बिना हार के, बिना माला के अगर करोगे तो नियम से उस सिद्ध क्षेत्र पर आपकी भी सिद्ध गति हो जाए। यही भावना से आपके पंच कल्याण के लिए और आपके लिए आशीष, और गुरु के चरणों में यही से नमोस्तु। क्योंकि ऐसे सिद्ध क्षेत्र पर बनने वाले सिद्ध क्षेत्र पर पहुंचकर जो बने हुए सिद्धों की प्रतिमाओं को संकल्पित करते हुए उन पे स्थापना करेंगे, वह महान क्षण होगा। उस क्षण को भी समझना है। क्यों नहीं करोगे? भले ही गुरु जी पहुंचे हो, हमें तो लेने ही गए, कोई बात नहीं है, पर परोक्ष रूप से हम भी यही से भावना भाते हैं, वह सिद्ध क्षेत्र पे सिद्धों की आराधना निर्विघ्नता से हो, इसी भावना से समय को शरण गाते हैं। अब हम ही शरण जाते हैं समय को भी और समय को भी, समय को भी प्रकाश चंद जी, समय को भी और समय को भी, सबके शरण का समय हो गया है। इसलिए समय को समय पर समझने के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।